नमस्कार, मैं हूं प्रदीप पांडे और आप देख रहे हैं अटल संदेश। चलिए जबलपुर से आपको खबर दिखाते हैं, जहां मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने सोम डिस्टिलरीज को बड़ा झटका दिया है। जस्टिस विवेक अग्रवाल की एकल पीठ ने मंगलवार को सुनाए अपने अहम फैसले में कंपनी की याचिका खारिज करते हुए एक्साइज कमिश्नर की कार्यवाही को पूरी तरह सही ठहराया है। कोर्ट ने अपने 32 पन्नों के विस्तृत आदेश में साफ कहा है कि शराब का व्यापार कोई मौलिक अधिकार नहीं है, बल्कि यह सरकार द्वारा नियंत्रित गतिविधि है और नियमों का उल्लंघन करने पर लाइसेंस का निलंबन या निरस्तीकरण पूरी तरह वैध है। दरअसल मामला सोम डिस्टिलरीज प्राइवेट लिमिटेड और सोम डिस्टिलरीज एंड बेवरेज प्राइवेट लिमिटेड से जुड़ा है, जिनके कुल 8 लाइसेंस एक्साइज विभाग ने बीते 4 फरवरी 2026 को सस्पेंड कर दिए थे। यह कार्रवाई 26 फरवरी 2024 को जारी शोकॉज नोटिस के आधार पर की गई थी, जिसमें फर्जी परमिट के जरिए शराब के परिवहन का गंभीर आरोप लगाया गया था। कंपनियों की ओर से कोर्ट में कई अहम दलीलें दी गई। उनका कहना था कि शोकॉज नोटिस 2023-24 की अवधि से जुड़ा था और उस समय के लाइसेंस 31 मार्च 2024 को समाप्त हो चुके थे, इसलिए नोटिस स्वतः समाप्त माना जाना चाहिए। इसके अलावा नए वित्तीय वर्षों 2024-25 और 25-26 के लिए जारी लाइसेंस पर पुराने नोटिस के आधार पर कार्रवाई को भी अवैध बताया गया। कंपनियों ने यह भी तर्क दिया कि संबंधित आपराधिक मामलों में सजा पर रोक लग चुकी है, जिससे नोटिस का आधार खत्म हो गया है। साथ ही एक साथ 8 लाइसेंस सस्पेंड करने को प्राकृतिक न्याय के खिलाफ बताया गया। वहीं राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता हरप्रीत सिंह रुबराह और शासकीय अधिवक्ता मानस मणि वर्मा ने इन दलीलों का कड़ा विरोध किया। उन्होंने कोर्ट को बताया कि एक्साइज कानून के तहत सरकार को पूर्ण अधिकार है कि वह नियम उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई करे। उन्होंने जोर देकर कहा कि शराब का व्यापार अधिकार नहीं, बल्कि शर्तों पर आधारित अनुमति है। कोर्ट ने अपने फैसले में स्पष्ट किया कि शोकॉज नोटिस किसी एक अवधि तक सीमित नहीं हुई और यदि आरोप गंभीर हो तो बाद में भी कार्रवाई की जा सकती है। साथ ही हर साल लाइसेंस का नवीनीकरण स्वतः नहीं होता, बल्कि यह लाइसेंस धारी के आचरण और नियम पालन पर निर्भर करता है। कोर्ट ने यह भी कहा कि धोखाधड़ी किसी भी कानून प्रक्रिया को निष्प्रभावी कर देती है और एक बार यह सिद्ध हो जाए तो अन्य दलीलें कमजोर पड़ जाती हैं। अंत में कोर्ट ने माना कि 8 लाइसेंस का एक साथ निलंबन प्रोपोर्शनैलिटी टेस्ट यानी कि अनुपानिकता परीक्षण पर खरा उतरता है और इसमें किसी तरह की मनमानी नहीं है। इसी के साथ हाई कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि एक्साइज कमिश्नर की कार्यवाही पूरी तरह कानून के दायरे में है। आपका फैसला सुरक्षित रखा। आज जब आदेश जारी किया है तो क्या कहा है? आज माननीय उच्च न्यायालय ने जो सोम डिस्ट्रिक्ट का पिटीशन था वो खारिज कर दिया। बहुत ही डिटेल्ड ऑर्डर से सारे एस्पेक्ट कंसिडर करते हुए लंबा हियरिंग चला और माननीय उच्च न्यायालय ने ये होल्ड किया कि दी पिटीशन जो है वो डिसमिस की जाती है। डिटेल्ड ऑर्डर सब रीजन। सरकार की तरफ से क्या तर्क दिए गए थे? सरकार की तरफ से काफ़ी सारे डिटेल्ड आर्ग्यूमेंट्स थे कि ऑलरेडी कन्विक्शन है उनके कंपनी के एम्प्लॉयज़ को और गवर्नमेंट के भी कुछ ऑफिशियल्स को, और उसके चलते जो कंडीशंस हैं सेक्शन 31 की एक्साइज एक्ट की, उसमें क्लियर ये स्टिपुलेशन है कि अगर कन्विक्टेड हैं लोग एक्साइज एक्ट में और दूसरे एक्ट में भी, तो लाइसेंस जो है वो सस्पेंड या कैंसिल भी किया जा सकता है। तो इस चीज़ के चलते सरकार ने सारा कुछ कंसिडर करके सुनवाई का अवसर देते हुए उन्होंने जवाब भी दिए शो कॉज नोटिस के, और फिर सरकार ने सब कुछ कंसिडर करके एक डिटेल्ड ऑर्डर पास किया था जिसमें कि लाइसेंसेस सस्पेंड कर दिए थे। तो वो ऑर्डर जो है आज माननीय उच्च न्यायालय ने ये होल्ड किया कि दैट ऑर्डर इज करेक्ट और पिटीशन डिसमिस कर दिया।